नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा बेटा, पिछली क्लास में अपन ने मशीन के बारे में जाना था। आज अपन जो नया चैप्टर लेके आए हैं वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। मतलब यह भी एक प्रकार का मोशन होता है। कैसा मोशन होता है इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे लाडलो। क्लियर है सा? चलो सब लोग जुड़ जाइएगा और समझते हैं क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इस चैप्टर में क्या क्या बातें होती हैं सब। तो देखिएगा, सबसे पहले बात यही है बेटा, इसमें लिखा हुआ है सिंपल भाषा में मोशन। तो बात यही है कि मोशन क्या है, यह किस टाइप का मोशन है साहब। तो देखते हैं मोशन जो होता है बेटा, आप समझिएगा जो मोशन होता है वो टू टाइप्स का देखने को मिलता है। एक होता है पीरियोडिक। कैसा होता है बेटा? पीरियोडिक होता है सा। पीरियोडिक का मतलब होता है आवर्ती। कैसा होता है प्यारे बच्चों? आवर्ती मोशन होता है। और दूसरा होता है नॉन पीरियोडिक। दूसरा कौन सा होता है लाडलो? दूसरा होता है नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? अनावर्ती। ऐसा। तो देखिएगा बेटा, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक मोशन का अगर आप मीन्स देखेंगे तो पीरियोडिक मोशन का जो मीन्स निकलकर आता है वो मीन्स होता है एक निश्चित समय में, समझना बेटा, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में, निश्चित पथ पर, निश्चित पथ पर बार बार गति का दोहराना। गति का दोहराना। दोहराना का मतलब रिपीट्स होना सा। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? एक निश्चित समय में, मींस एक फिक्स्ड टाइम में और एक फिक्स्ड पाथ पर बार बार गति का क्या होना बेटा? रिपीट्स होना, दोहराया जाना, क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं बेटा, इंग्लिश में लिख सकते हैं फिक्स्ड, ऐसा लिख सकते हैं मोशन, मोशन रिपीट्स, मोशन रिपीट्स फिक्स्ड, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मीन्स लाडलो, कहने का मीन्स निश्चित समय में गति का बार बार दोहराया जाना क्या कहलाता है लाडलो? पीरियोडिक मोशन कहलाता है, आवर्ती गति कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपने देखा होगा बेटा, एग्जाम्पल में जो अर्थ होती है वो किसके चक्कर लगाती है बेटा? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती है? तो कभी कभी क्या ऐसा हुआ है कि मान लीजिएगा अर्थ ने एक चक्कर लगाया, वो कितने में लगाया साहब? मान लीजिएगा 365 दिन में लगाया, और जब वह दूसरा चक्कर लगाने को आई तो मान लीजिएगा 280 दिनों में लगाया। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। वो हमेशा जो चक्कर लगाती है वो निश्चित समय अंतराल में ही लगाती है। निश्चित समय अंतराल में आप हर बार देखेंगे वह अपना चक्कर 365 या 366 दिनों में ही क्या करती है बेटा? कंप्लीट करती है सा। या अपने कहें अपने एक्सिस पर कितने घंटे में घूमती है सा? 24 घंटे में घूमती है। तो कहने का मीन्स निश्चित समय में, निश्चित पाथ पर बार बार अपनी गति को दोहराना बेटा क्या कहलाता है? आवर्ती गति कहलाता है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना। पृथ्वी का सूर्य के, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना, चारों ओर गति करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? चारों ओर गति करना क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन कहलाता है सा, आवर्ती गति कहलाता है मेरे लाडलो। क्लियर है सा? तो आप समझ गए होंगे आवर्ती गति क्या होती है। चलो आगे बढ़ते हैं लाडलो, आगे ध्यान से सुनिएगा सा। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं सा,
तो एक शब्द आता है ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा आता है प्यारे बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन, दौलनी गति निकल कर आता है। तो अपन समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है सब। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है सब, अपन चीजों को समझते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन दौलनी गति, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको दौलनी गति। क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन, समझिएगा। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है एक फिक्स्ड पॉइंट के, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट हो मेरे बच्चों, कोई एक निश्चित बिंदु हो, उस पॉइंट के टू एंड फ्रो, उस पॉइंट के इर्द गिर्द गति हो साहब, तो वह मोशन क्या कहलाता है बेटा? ऑसिलेटरी मोशन होता है। यह भी एक टाइप का पीरियोडिक मोशन ही है, यह भी एक टाइप्स का क्या होता है लाडलो? एक टाइप्स का पीरियोडिक मोशन ही होता है साहब। देखिएगा कैसे क्या समझिएगा। पहले तो समझ लेते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे यह कैसा होता है बेटा? टू एंड फ्रो मोशन होता है। कैसा होता है? टू एंड फ्रो मोशन, मतलब इर्द गिर्द गति होती है इसमें सा। टू एंड फ्रो मोशन होता है सा। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है इर्द गिर्द गति होना प्यारे बच्चों, इर्द गिर्द गति होना। इर्द गिर्द गति का मतलब होता है इधर उधर गति होना, टू एंड फ्रो मोशन होना, या अपन कह सकते हैं प्यारे बच्चों बैक एंड फोर्थ मोशन होना। इसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है बैक एंड फोर्थ मोशन होना प्यारे बच्चों, बैक एंड फोर्थ मोशन होना। बैक एंड फोर्थ मोशन का मतलब होता है आगे पीछे गति होना सा। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है, दौलनी गति कहलाता है सब। जैसे एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। पहला तो एग्जाम्पल इसका लिया जा सकता है प्यारे बच्चों, पहला तो इसका अच्छा सा एग्जाम्पल लिया जा सकता है सिंपल पेंडुलम। क्या लिया जा सकता है प्यारे बच्चों? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, आप लोगों ने पेंडुलम को देखा होगा, सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक को आपने देखा होगा मेरे लाडलो, सरल लोलक। तो जो सरल लोलक होता है साहब वो कैसा होता है? आपने इसको घड़ी में देखा होगा सा, घड़ी में एक रस्सी से नीचे बॉब टाइप का लटका हुआ होता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। तो कैसे अरेंजमेंट होता है इसका? जैसे यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होता है, इस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगी होती है, यहाँ पर बोब लगा होता है प्यारे बच्चों, और यह कैसे मोशन करता है? ऐसे ऐसे मोशन करता है कि नहीं करता है? मतलब ऐसे यहाँ से ऐसे आएगा सा, फिर यहाँ से वापस चला जाएगा, मतलब इस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करता रहेगा बेटा? गति करता रहेगा। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है बेटा। आप याद रखेंगे दोलनीय गति कहलाता है ऐसा। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, आपने देखा होगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्या देखा होगा प्यारे बच्चों? आपने देखा होगा, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा आपने देखा होगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या चीज है सर? देखिएगा समझते हैं बेटा। जैसे मान लीजिएगा आपके पास क्या है लाडलो? एक स्प्रिंग है। मैंने क्या किया हुआ है? इस स्प्रिंग को या इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक को क्या कर दिया गया है? कनेक्टेड कर दिया गया है, और उस ब्लॉक का मास कितना मान लिया है बेटा? स्मॉल एम मास मान लिया ऐसा। अब मैंने क्या किया है साहब लाडलो समझिएगा, अब मैंने इस स्प्रिंग को क्या किया? खींचा। जैसे स्प्रिंग को खींचेंगे तो आप देख पाएंगे यह स्प्रिंग कैसा मोशन करेगी बेटा? कैसा मोशन करेगी? टू एंड फ्रो, या कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी। आगे पीछे गति करेगी कि नहीं करेगी? जैसे इस स्प्रिंग को खींचा तो ऐसे ऐसे फिक्स पॉइंट पर क्या करती रहेगी? गति करती रहेगी। तो ये सब बातें क्या कहलाती हैं लाडलो? ऑसिलेटरी मोशन कहलाते हैं साहब, दौलनी गति कहलाती हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब टू एंड फ्रो मोशन, एंड कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे पीछे गति होना प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं सिंपल पेंडुलम, और दूसरा एग्जाम्पल होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लाडलो। क्लियर है साहब? जैसे ही इसके आगे बढ़ते हैं तो जो ऑसिलेटरी मोशन होता है बेटा, वो ऑसिलेटरी मोशन आपको आगे जाके हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है साहब। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि हार्मोनिक मोशन क्या होता है साहब।
हार्मोनिक मोशन क्या होता है साहब? देखिएगा, समझिएगा बेटा, हार्मोनिक मोशन क्या होता है। जब भी हार्मोनिक मोशन की बात होगी तो हार्मोनिक मोशन उस मोशन को कहते हैं बेटा जिसमें साइन और कोसाइन फंक्शन हो। कहने का मीन्स मोशन इज एक्सप्रेस्ड इन, आप लिख सकते हैं लाडलो, मोशन इज एक्सप्रेस्ड इन साइन एंड कोसाइन फंक्शन, साइन एंड कोसाइन फंक्शन। कहने का मीन्स हार्मोनिक मोशन उसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों जिसमें साइन और क्या हो, कोसाइन फंक्शन हो। कहने का मीन्स आवर्ती फलन हो। हार्मोनिक मोशन उसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों जिसमें क्या हो, आवर्ती फलन हो। आवर्ती फलन का मतलब होता है, आवर्ती फलन का मतलब होता है मेरे लाडलो जिसमें साइन और क्या हो प्यारे बच्चों, कोसाइन हो साहब, उसे क्या कहा जाता है, आवर्ती फलन कहा जाता है लाडलो। उसी को आप क्या कह देते हैं, हार्मोनिक मोशन कह देते हैं साहब। और नॉन हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है? नॉन हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है मेरे बच्चों जिसमें साइन और कोसाइन फंक्शन नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है, नॉन हार्मोनिक कहा जाता है प्यारे बच्चों। क्लियर है? अब आगे जाके यही हार्मोनिक मोशन क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है सा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे बनता है, चीजों को समझते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे जाके अपने पास बात निकल कर आती है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है, समझेगा प्यारे बच्चों। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है किसके प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के, और इसके ऊपर जो पावर लगी होती है वो पावर n इक्वल टू कितना हो जाए, 1 हो जाए। n इक्वल टू 1 हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाएगा। जब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है k, और यहां पे x की जगह क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, x लिखेंगे साहब। यहां पर k क्या होता है, k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है लाडलो, के आप याद रखेंगे, k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है साहब, स्प्रिंग नियतांक होता है, ये बात आप याद रखेंगे। क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग नियतांक होता है। कैसे, जैसे समझेगा, अपने पास क्या था बेटा, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, यहां पर आपने किसको लगा दिया था, एक मास के ब्लॉक को लगा दिया था। जैसे ही आपने इसको यहां खींचा तो ए ब्लॉक कहां आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसका, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x। और जैसे ही आप यहां से इसको रिलीज करेंगे तो यह वापस लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, तो इस पर क्या लगेगा, कुछ ना कुछ रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यही रीस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, x। और x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो उसे ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है, SHM कहा जाता है। क्या कहा जाता है, SHM कहा जाता है। तो इस चैप्टर में अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं लाडलो, SHM के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ने वाले हैं सा। और बातें समझते हैं क्या होता है सरल आवर्त गति का मतलब, देखते हैं बेटा। चल आगे बढ़ते हैं साहब। अब पूरा चैप्टर में जो बातें होंगी वो किसकी होंगी प्यारे बच्चों, सरल आवर्त गति की होंगी साहब। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। आप याद रखेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है मोशन की सा। तो कोई ना कोई मोशन हो रहा है लाडलो, तो उसमें उसकी कुछ ना कुछ इक्वेशन निकल कर आती है, उसमें उसका कुछ ना कुछ समीकरण निकल कर आता है। तो आप याद रखेंगे सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन का मतलब इसका समीकरण क्या निकल कर आता है प्यारे बच्चों। तो आप याद रखेंगे इसका जो समीकरण निकल कर आता है वो होता है मेरे लाडलो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये होता है आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन किसकी प्यारे बच्चों, SHM की सरल आवर्त गति की। अब इनमें बातें समझते हैं कि y क्या है, a क्या है प्यारे बच्चों, साइन क्या है, ओमेगा क्या है, t
क्या है ऐसा। तो देखिएगा y को समझते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर जो y है वो किसको बता रहा है प्यारे बच्चों, आप याद रखेंगे y यहां पर किसको बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। y किसको बता रहा है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, आप याद रखेंगे। y विस्थापन को बता रहा है, किसको बता रहा है प्यारे बच्चों, विस्थापन को बता रहा है, याद रखेंगे। यहां पर स्मॉल a किसको बता रहा है, स्मॉल a यहां पर प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड को बता रहा है, एम्पलीट्यूड को बता रहा है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, क्या होता है प्यारे बच्चों, आयाम। सर आयाम क्या होता है, थोड़ा डेफिनेशन देकर हमें बताइएगा, मैं आपको बताता हूं लाडलो। आयाम का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आयाम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ। आयाम का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, माध्य स्थिति से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना अधिकतम विस्थापन हुआ है मेरे बच्चों, तो वही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम कहलाता है। कैसे, जैसे समझते हैं चीजों को ब्लॉक सिस्टम से आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहां पर क्या थी, स्प्रिंग थी सा, और स्प्रिंग को किससे कनेक्टेड किया गया था, ब्लॉक से कनेक्टेड किया था। अब जैसे ही यहां से लाड लो अपन स्प्रिंग को खींचेंगे तो यह स्प्रिंग मैक्सिमम कहां तक चली गई, मान लीजिएगा यहां तक चली गई सा, यहां तक, तो यहां तक जो गई, और वापस जब यहां से आप रिलीज करेंगे तो एक मान लीजिएगा कहां आ जाएगी साहब, यहां मान लीजिएगा यहां आ गई। तो यह मैक्सिमम कितना चली गई, मतलब कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसने कितनी दूरी कवर कर ली। तो यहां से यहां तक जो x है, x जब मैक्सिमम हो जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, एम्पलीट्यूड कहा जाता है, आयाम कहा जाता है प्यारे बच्चों। याद रखेंगे इधर वाला क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, इधर वाला कैसा हो जाएगा, +a हो जाएगा साहब। तो एम्पलीट्यूड का मतलब ये मैक्सिमम कितना चला गया, तो वही क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा साहब, आयाम कहलाएगा। कोई भी चीज मैक्सिमम कितनी दूर तक जा सकती है साहब, जैसे कोई भी पेंडुलम है तो पेंडुलम को आपने क्या किया, डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब करने के बाद पेंडुलम ने मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वही क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा साहब। बात समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक। ओमेगा क्या है सर, यहां पे ओमेगा के बारे में और जिक्र कर लें। ये ओमेगा है बेटा, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप याद रखेंगे। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। क्या होता है प्यारे बच्चों, ओमेगा का मतलब होता है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति याद रखेंगे। ओमेगा का मतलब क्या होता है, कोणीय आवृत्ति। ओमेगा का जो फॉर्मूला निकल कर आता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है साहब, अच्छे से याद रखेंगे। ओमेगा इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf या 2π/T। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। यहां पर f क्या है, फ्रीक्वेंसी। f किसको बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है बेटा, आवृत्ति को बता रहा है। और t यहां पर किसको बता रहा है, टाइम पीरियड को। किसको बता रहा है प्यारे बच्चों, टाइम पीरियड को बता रहा है, आवर्तकाल को बता रहा है। किसको बता रहा है, आवर्तकाल। ये याद रखेंगे सब, क्लियर है, कोणीय आवृत्ति। और यहाँ पे t क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो t है वो क्या है, टाइम है, समय है। t किसको बता रहा है इस इक्वेशन में, t समय को बता रहा है सब। तो ये होती है अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो मेरे बच्चों आपको याद रखनी होगी। इसमें कौन कौन सी क्या क्या बातें होती हैं सब, क्लियर है, आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़े। अगर इसमें कहीं ना कहीं फेज डिफरेंस की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए प्यारे बच्चों, तो इसकी एक और इक्वेशन बन सकती है। फेज डिफरेंस की कहीं ना कहीं अगर बातें आ जाती हैं तो इसकी एक और इक्वेशन बन सकती है। तो फेज डिफरेंस का मतलब अगर आ जाए y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाए प्यारे बच्चों, फाई हो जाए, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। प्लस का मतलब आगे है, माइनस का मतलब वो चीज उससे कैसी है, पीछे है सा। फाई यहां पर क्या बता रहा है, फाई बता रहा है फेज को। किसको बता रहा है प्यारे बच्चों, फेज को बता रहा है सा। ये आप याद रखें, फेज का मतलब कला को बताता है कि कोई चीज किसी से कितनी आगे है और कोई चीज किसी से कितनी पीछे है सा। जैसे आप हैं,
और आपका मित्र है, दोनों मान लीजिएगा साथ साथ स्कूल जाते हैं। एक दिन आपका मित्र आपसे कहाँ निकल गया, आगे निकल गया। तो वो आगे निकल गया तो आप क्या कहेंगे, वो मुझसे 2 किलोमीटर आगे है, और वो आपसे क्या कहेगा कि आप उससे 2 किलोमीटर कहाँ है, पीछे हैं। तो वही चीज क्या होती है इस मोशन में, फेज कहलाती है, कला कहलाती है। यह हमेशा डिग्री में या रेडियन के फॉर्म में लिखी जाती है सा, जो बात आप याद रखेंगे मेरे बच्चों। क्लियर है सा। आवर्तकाल क्या होता है, ये बात और रह गई है। तो आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक चक्कर पूरा करने में आपको कितना समय लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है सा। ये याद रखेंगे इन सब बातों को सा। चलो आगे बढ़ते हैं सा। अपन ने जाना इक्वेशन क्या होती है बेटा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों, फाई होता है सा। अब कुछ बातें और जानते हैं जो बहुत जरूरी है। देखिएगा अपन समझते हैं बेटा, सबसे पहले ये सारी बातें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के माध्यम से समझते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के माध्यम से अपन सारी बातें समझते हैं ऑसिलेशन मोशन की कैसे कैसे होती है। जैसे मान लीजिएगा ये आपके पास कोई एक स्प्रिंग है लाडलो, और इस स्प्रिंग से मैंने एक मास के ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया गया है सर। अब जैसे ही मैंने इस मास के ब्लॉक को कनेक्ट किया है और मैंने इस ब्लॉक को यहां से खींचा, जैसे ही मैं इस ब्लॉक को खींचूंगा तो मान लीजिएगा यह ब्लॉक कहां आ गया लाडलो, यहां आ गया सा। कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, मान लीजिएगा x डिस्टेंस कवर कर ली सा। अब हुआ क्या लाडलो, मैंने यहां से इस ब्लॉक को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो स्प्रिंग की वजह से यह कहां आएगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा सा। तो मान लीजिएगा अब ये ब्लॉक वापस आया तो कहां आ गया होगा प्यारे बच्चों, इसके पास आ गया होगा, बिल्कुल सा। तो बात समझिएगा, जो नॉर्मल पोजीशन होती है उसे कहा जाता है मीन पोजीशन। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, मीन पोजीशन कहा जाता है, माध्य स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, आप याद रखेंगे, उसे माध्य स्थिति कहा जाता है ऐसा। और जहां तक आप खींच सकते हैं, जो लास्ट पोजीशन है उसे कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ईपी, एक्सट्रीम पोजीशन, चरम स्थिति कहा जाता है प्यारे बच्चों उसे। और ए बात भी तो वही कहलाएगी, बोलेगा यहां पर भी कहां गया, मैक्सिमम पीछे की ओर गया, तो ए भी क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा, और ए क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन। ए लिखा हुआ है ऐसा। अब यहां से आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा, वो क्वेश्चन समझेगा सा। आपसे क्वेश्चन करेगा कि इस स्प्रिंग को आपने कहां तक खींचा, एक्सट्रीम पोजीशन तक खींचा सा। समझना बातों को। आपसे क्वेश्चन करेगा, बताइएगा आपने इस स्प्रिंग को कहां खींचा प्यारे बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन तक खींचा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपका विस्थापन कितना हुआ सा। तो आपका विस्थापन, जैसे यहां समझेगा, अगर मैं बाई की बात करूं, विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बाई से, तो जो बाई निकल कर आएगा वो किसके इक्वल निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों, एम्पलीट्यूड के इक्वल निकल कर आ जाएगा, आयाम के इक्वल निकल कर आ जाएगा। क्योंकि आयाम का मतलब ये क्या बताया था अभी आपको, आयाम का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आप स्प्रिंग को या किसी भी सिस्टम को कितनी दूरी तक खींच सकते हैं, या उसमें जाने की कितनी क्षमता है दूर जाने की, वही क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है ऐसा। और यहां पर जब आप मीन पोजीशन पर होंगे, फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि बताइएगा जब आप मीन पोजीशन पर होंगे साहब, तो बताइएगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मीन पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पर इधर साइड +1, और इधर साइड जब अपोजिट जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा प्यारे बच्चों माइनस से। कितना निकल कर आएगा, माइनस से। मतलब इधर साइड माइनस में एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इधर साइड किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में। तो एक क्वेश्चन यहां से कर देगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई साहब हमें बताइएगा, अगर आप मीन पोजीशन पर हैं, माध्य स्थिति पर हैं, तो हमें बताइएगा आपका वेग कितना होगा सा। बताइएगा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, कमेंट में बताइएगा सा। तो क्वेश्चन आपसे करेगा तो मैं आपसे कहूंगा बेटा, जो जब आप मीन पोजीशन पर होंगे सा, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी प्यारे बच्चों, मैक्सिमम होगी। कैसी होगी प्यारे बच्चों, मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। ये बात आपको याद रखनी है।
क्योंकि कोई भी सिस्टम हो, जैसे जैसे आप कोई भी सिस्टम को खींचते जाएंगे तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक ऐसा समय आएगा जब उसकी फाइनल स्पीड बिल्कुल ही कम हो जाएगी, तो वहां से वह ब्लॉक कहां जाना स्टार्ट कर देगा, पीछे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा साहब। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर आप चेक करेंगे लाडलो, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो V होता है वो कितना देखने को मिलता है, मिनिमम देखने को मिलता है, मींस 0 देखने को मिलता है। तो सर मैक्सिमम कितना होता है, मैं आपको बता दूं बेटा, जो मैक्सिमम निकल कर आता है V मैक्सिमम, वो होता है साहब A ओमेगा। कितना होता है प्यारे बच्चों, A ओमेगा। A एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या होता है साहब, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर इधर साइड भी V मिनिमम हो जाएगा साहब, ये बात आप देख ही पा रहे हैं, कितना हो जाएगा बेटा, 0। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहां पे एक और कर सकता है कि मुझे ये बताइएगा साहब, एक्सीलरेशन कहां ज्यादा होगा और कहां कम होगा बेटा। तो मैं आपको बता दूं, एक्सीलरेशन मीन पोजीशन पर मिनिमम होगा साहब। यहां ए का मतलब एक्सीलरेशन कैपिटल ए मान लेता हूं, यहां 0 होगा बेटा, और यहां कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहां ए कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, और वो आएगा A ओमेगा स्क्वायर। आप याद रखेंगे साहब, ऐसा ही कहां हो जाएगा, यहां पे भी हो जाएगा, ए कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा साहब। तो एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं, और यही बातें पूछी जाती हैं, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप याद रख सकते हैं बेटा कि कहां क्या ज्यादा होता है और कहां क्या कम होता है साहब। इधर आएगा तो वो ये बात, इसमें इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगी, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, बात वही रहेगी बेटा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी होंगी साहब, बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक बात आपको बताई थी, एक और क्वेश्चन कर सकता है, जैसे आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी, y इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा t होता है कि नहीं होता है साहब। एक किसकी इक्वेशन थी, y को अपन ने किससे डिनोट किया था, डिस्प्लेसमेंट से। किससे किया था बेटा, डिस्प्लेसमेंट से किया था, विस्थापन से किया था साहब। अगर आपसे इसका क्या पूछ ले साहब, वेलोसिटी पूछ ले, क्या पूछ ले, वेलोसिटी, तो मुझे बताइएगा कि स्प्रिंग की वेलोसिटी कितना होगा, उसका वेग कितना होगा साहब। तो आप बता सकते हैं, कोई भी वेलोसिटी निकाले तो क्या करना होता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना होता है, अवकलन करना होता है साहब। तो यहां जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा, इसका अवकलन करते हैं तो आ जाता है A ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ए हमारे पास क्या निकल आता है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी निकल कर आ जाती है कि कितनी वेलोसिटी होगी, कितना वेग होगा। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें, एक बार और अवकलन कर दें वेलोसिटी का, तो आप एक और बात जानते हैं, आपको क्या मिल जाता है प्यारे बच्चों, आपको त्वरण मिल जाएगा, आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। जब आपको इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करें एक्सीलरेशन निकालने के लिए, जब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ए आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा, ए आपको त्वरण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, त्वरण मिल जाएगा साहब, आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। तो कोई भी बात आपसे पूछ ले, आप घबराएंगे नहीं साहब, कोई भी इक्वेशन वेलोसिटी पूछ ले तो ये लगा देंगे साहब, डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो ये लगा देंगे, कहां क्या ज्यादा होगा, कहां क्या कम होगा, सारी बातें आप बता सकते हैं। अगर बातें पसंद आई हैं तो अंगूठा दिखाइएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा लाडलो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं इसके। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे जो बातें आएंगी साहब, वो बातें निकल कर आती हैं अपने पास सिंपल पेंडुलम की। किसकी बातें निकल कर आती हैं बेटा, सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ही पूछा जाता है कि उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है साहब। तो अपन उसी को समझ रहे हैं। अपन ने हेडिंग बनाई प्यारे बच्चों, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। तो सरल लोलक को आपने देखा होगा अक्सर कर घड़ी में, तो कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। यहां पर क्या लगा होता है, बोब लगा होता है इस तरीके का। ए क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। जब आप इसको डिस्टरबेंस करते हैं तो ये क्या करता है, एक पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करता है कि नहीं करता है, इर्द गिर्द गति करता है। तो इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है कि इस पर टाइम पीरियड कितना होगा साहब। तो मैं आपको बता दूं, इसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला निकल कर आता है मेरे बच्चों, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है साहब, T इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G इफेक्टिव। G इफेक्टिव का मतलब होता है G का वैल्यू चेंज होता रहेगा साहब अकॉर्डिंग क्वेश्चन या अकॉर्डिंग
जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं साहब, उसके अकॉर्डिंग जी की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो फॉर्मूला क्या निकल कर आया है, T इक्वल टू 2π√L/g। तो आप देख पाएंगे टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन यहां से बनेगा। टाइम पीरियड आप देख पा रहे होंगे लाडलो, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है साहब, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है साहब। दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है साहब, ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहे। तीसरा और किस पर डिपेंड कर रहा है और बता सकते हैं आप लोग। तीसरा यह टाइम पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, टाइम और टेम्परेचर को लिख लें। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तापमान पर भी डिपेंड करता है। अगर तापमान में आप वृद्धि करते जाएंगे तो आपका आवर्तकाल टाइम पीरियड कैसा होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, जैसे समझिएगा क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कोई एक बच्चा है जो झूले पर झूला झूल रहा है। ऐसा झूला मेरे ख्याल से SHM का है ना, पेंडुलम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है सर, उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो झूले पे कोई एक बच्चा झूला झूल रहा है और झूलते झूलते अचानक वह वहां से कूद जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है, अचानक कूद जाता है। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट में, आवर्तकाल टाइम पीरियड उसका बढ़ जाएगा या घट जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज करेगा सा, बताइएगा। क्वेश्चन ये था, कोई एक छोटा बच्चा झूले पर झूल रहा है और झूलते झूलते अचानक वहां से कूद जाता है, तो झूले का आवर्तकाल घटता है उस समय या बढ़ता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है सा, बताइएगा। तो देखिएगा, समझते हैं अपन बातों को। एग्जाम्पल समझिएगा, झूले वाले केस को समझते हैं बेटा। जैसे कोई झूला है, झूले पर क्या है, कोई बच्चा झूल रहा है, कोई बच्चा क्या कर रहा है, झूल रहा है साहब, और वह वहां से अचानक क्या हो जाए, अचानक कूद जाए। तो अचानक कूद जाए तो क्वेश्चन ये था, बताइएगा आवर्तकाल बढ़ेगा या घटेगा। तो जैसे ही बच्चा अचानक वहां से कूदता है तो रस्सी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है कि नहीं, रस्सी सिकुड़ सी जाती है, ऊपर की तरफ खिंच जाती है कि नहीं खिंच जाती। मींस उसका सेंटर पॉइंट कहां चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। तो मींस अचानक कूदता है तो उस कंडीशन में जो एल होता है, जो लंबाई होती है प्यारे बच्चों, उसमें क्या आ जाती है, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जब लंबाई में कमी आएगी साहब तो आप देख पाएंगे जो आवर्तकाल है, जो टाइम पीरियड है मेरे लाडलो, उसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी साहब। तो आवर्तकाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है साहब, ये याद रखेंगे अगर झूले से कोई अचानक कूदता है साहब। तापमान बढ़ाने से भी आवर्तकाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये भी बातें सब आप याद रखेंगे। तो ये सब बातें थी, और भी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं साहब। जैसे ही आगे बढ़ेंगे बेटा तो अपने पास आता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्प्रिंग का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो समझते हैं कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होता है। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग का संयोजन। तो सबसे पहला केस जो निकल कर आता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है प्यारे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में अगर कोई स्प्रिंग कनेक्टेड हैं और क्या कर रही हैं प्यारे बच्चों, ऑसिलेशन कर रही हैं, मींस सरल आवर्त गति कर रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो। तो पहले तो समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसा है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मेरे लाडलो, जिसमें बीच में आपको कोई जंक्शन दिखाई नहीं दे, तो वह कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिएगा आपके पास इधर कोई एक स्प्रिंग है बेटा, इस तरीके से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K1। इसी से डायरेक्ट दूसरी स्प्रिंग कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बेटा, K2, और यहां पर क्या लगा हुआ है, कोई मास का ब्लॉक लगा हुआ है ऐसा।
या आप ऐसा कह सकते हैं, ये तो वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है K1, यहां से दूसरी स्प्रिंग कुछ इस प्रकार कनेक्टेड है K2 सा, और यहां पर क्या लगा हुआ है, मास का ब्लॉक लगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। मींस बीच में आपको कोई जंक्शन नजर ना आए, बीच में आपको कोई संधि नजर ना आए सा। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो होता है ऐसा, 1/Ks इक्वल टू 1/K1 प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/K2। मतलब रेजिस्टेंस के कैसा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीधा सीधा जोड़ता है, पर इसमें प्रतिरोधों के कैसा हो जाता है लाडलो, विपरीत हो जाता है सा, अपोजिट हो जाता है सा। और इस कंडीशन में अगर यहां पे टाइम पीरियड आप देखना चाहेंगे तो इसमें जो टाइम पीरियड निकल कर आता है वो होता है T इक्वल टू 2π√m/Ks। Ks का मतलब क्या होता है, K कितना निकल कर आया है टोटल सॉल्व करने के बाद, तो वो उसका आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं मेरे बच्चों। दूसरा कॉम्बिनेशन आता है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन समानांतर संयोजन। समानांतर संयोजन। समानांतर संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या नजर आएगा, बीच में जंक्शन नजर आएगा, बीच में कुछ ना कुछ संधि नजर आएगी सा, मतलब बीच में कुछ ना कुछ रुकावट नजर आएगी। तो इसका सिस्टम, ब्लॉक सिस्टम कुछ इस प्रकार बनाया जाता है, सब समझेगा। जैसे अपने पास यहां पे क्या है, एक स्प्रिंग है सा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है। अब बीच में आपने क्या लगा दिया, कोई मास का ब्लॉक लगा दिया, और यहां से दूसरी स्प्रिंग कनेक्ट कर दी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K2। मतलब बीच में आपको क्या मिल गया, रुकावट मिल गई, जंक्शन सा मिल गया ऐसा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा, समानांतर संयोजन कहलाएगा। इसका कॉम्बिनेशन दूसरा ऐसे भी बना सकते हैं अपन, जैसे मान लीजिएगा हॉरिजॉन्टली बनाए तो एक स्प्रिंग A लगी हुई है सा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरी स्प्रिंग A लगी हुई है सा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। दोनों को किससे कनेक्टेड कर दिया गया है, एक मास के ब्लॉक से कनेक्टेड कर दिया गया है। तो ये पूरा जो ब्लॉक सिस्टम है वो सब किसको बता रहा है लाडलो, उधर साइड का पैरेलल कॉम्बिनेशन को बता रहा है, समानांतर संयोजन को बता रहा है इस समय। और इस समय जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो होता है Kp इक्वल टू K1 प्लस कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, K2। मतलब इसमें सीधा सीधा ऐड हो जाता है साहब, सीधा सीधा जुड़ जाता है, प्रतिरोधों के कैसा हो जाता है, अपोजिट चलता है साहब, ये पूरा कहानी। इसमें आप टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, T इक्वल टू 2π√m क्या आ जाएगा बेटा, Kp। Kp का मतलब इस पैरेलल वाले को पूरा सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो कहां रख देंगे, Kp की जगह रख देंगे साहब। P का मतलब पैरेलल और यहां पे S का मतलब सीरीज है ऐसा। तो A होता है स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन, और क्या होता है लाडलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहीं पर अपनी बातें पूरी क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं साहब। जो भी डाउट हो लाडलो आपको वो कमेंट में जरूर बताएं साहब, और आप सभी लोग कंटिन्यू जरूर रहें साहब।